हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है और आज की क्लास में हम CGPSC ABEO असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पेपर 2 के लिए MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से हमारा MCQ सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो यूनिट 2। आशा है कि आप सभी के पास में सिलेबस होगा। ठीक है, सिलेबस यदि आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है वहाँ जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप ABEO का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है और ये सब एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है ना, कि कब वैकेंसी आई, कब चली गई, एग्ज़ाम भी हो जाता है और फिर फाइनल रिक्रूटमेंट भी हो जाता है, यानी कि फाइनल सबको जो है अपनी पोस्टिंग भी मिल जाती है। तो इसीलिए जब आपको पता है कि आने वाली है तो यदि आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और यदि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को ज़ोरों शोरों से करिए क्योंकि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आएगी और आप लोग, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेंगे। ठीक है, और रही बात आज के इस सेशन के बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 2 एम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। यूनिट 2 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, और कहीं पे भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। और एक और बात आपको बोलनी थी कि आज से हमारी MCQ सीरीज़ तो स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को इसकी लाइव क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ प्रश्न लिख दे रही हूँ यहाँ पे, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लाइव क्लास चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि टाइमिंग हम क्या सेट करें, 9 PM या 10 PM। ठीक है, ये वीडियो आज का तो हम 10 PM को आप लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन हम 9 बजे करें रात में या 10 बजे करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको लाइव क्लास चाहिए या रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, ये दोनों विषयों के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, दोनों क्वेश्चन है मेरे आप लोगों से, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग पॉज कर लेंगे, अपने से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में आंसर अपने मन में सोचेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे क्या आप सही हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन किसकी प्रक्रिया है? मानवीय गुणों के विकास के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना, शैक्षिक संस्थानों की गतिविधियों का प्रबंधन करना, शैक्षिक सेटिंग में मानव संसाधनों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण। उपरोक्त में से कोई नहीं। Educational administration is the process of utilizing appropriate resources for development of human qualities, manage activities of educational institutions, planning, organizing, directing and controlling human resources in educational setting, none of the above। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन सी प्रक्रिया है? तो हम यदि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसके तहत में होता क्या है, इसमें यूटिलाइज़ किया जाता है, क्या चीज़ यूटिलाइज़ किया जाता है? रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ किया जाता है। क्यों आखिरकार रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं? जिससे ह्यूमन क्वालिटीज़ में डेवलपमेंट ला सकें, जिससे क्या कर सकें, ह्यूमन क्वालिटी में डेवलपमेंट ला सकें। क्या बताया गया है? मानवीय गुणों के विकास के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना ही शैक्षिक प्रशासन होता है। प्रशासन में ये तो यही तो होता है ना, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन कौन है? आप हैं। मानवीय संसाधन कौन होता है? जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि हमारे उपयोग की जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक जो हमारे उपयोग की चीज़ें होती हैं
वो एक, यदि हम इस पर डीप स्टडी करेंगे तो जो लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, जो कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में चल रहा है, वो लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। और वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए कैसा है। लेकिन जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जान जाइए कि शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। शैक्षिक प्रशासन वो होता है जहाँ पे संसाधनों का उपयुक्त उपयोग किया जाता है, सही तरीके से उपयोग करना है, ठीक है, जिससे मानवीय गुणों का विकास किया जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का कार्य क्या है। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का कार्य है वांछित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी, वित्तीय योजना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज, नियोजन, जो शैक्षिक प्रबंधन होता है उसमें नियोजन क्या है ये आपसे पूछा गया है। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, टू अपॉइंट स्टाफ, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा, प्लानिंग क्या होती है ये आपसे बोला गया है, नियोजन। आइए देखते हैं, नियोजन करना है। आप करते हो ना, जैसे कि आपको ये एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, एग्ज़ाम टारगेट करने से पहले आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि मेरा ये गोल है और उस तक मैं कैसे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, तो मेरे को कहाँ पे कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कहाँ पे मुझे कौन सी वीडियोस देखने हैं, कहाँ से मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ये सभी चीज़ें आप प्रिपेयर करते हो ना, प्लान करते हो ना, तो वही तो नियोजन है। तो वो जब नियोजन है तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में वो कैसा नियोजन है, तो प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल्स, जो आपके वांछित लक्ष्य हैं, तो वांछित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी करना, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, कैसे होगा वो प्लानिंग के अंदर आता है। फिर यहाँ पे लिखा है वित्तीय योजना और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, तो ये नियोजन के अंतर्गत नहीं आता, ये तो एडमिन का काम है ना, एडमिन के अंतर्गत आता। वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होने वाली है, कैसे हमको स्टाफ को अपॉइंट करना है, ये सब तो एडमिन का काम हो जाता है, लेकिन ये प्लानिंग के अंदर थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में प्लानिंग क्या है, वांछित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इज, शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय है। क्या समन्वय, समन्वय का अर्थ आपसे पूछा गया है, समन्वय, वहाँ पे नियोजन पूछा गया, यहाँ पे समन्वय पूछा गया, क्या है आखिरकार ये समन्वय। रिकॉर्ड कीपिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैक होल्डर है, टू अपॉइंट स्टाफ है, या नन ऑफ द अबव है। बताओ, रिकॉर्ड कीपिंग समन्वय कहलाता है, स्टेक होल्डर के बीच का संबंध समन्वय कहलाता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना समन्वय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पॉज कर लीजिए, अपने से सोचिए, है ना, हम यहाँ पे कंटिन्यूशन में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो समन्वय क्या होता है, देखिए समन्वय के अंतर्गत, समन्वय, कोऑर्डिनेट किससे करोगे, जब कोई होगा ना, तो जब कोई होगा मतलब जब कोई रिलेशन होगा तब तो कोऑर्डिनेशन होगा, रिलेशन ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन किससे बैठा रहे हो। क्या बोलते, जब कहीं शैक्षिक आप संस्थान में जाओगे तो डेस्क, टेबल, चेयर, इससे समन्वय बैठाना है, नहीं। जब कोई हो तो स्टेक होल्डर कौन है, टीचर्स हैं, यानी कि स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो ये सब कौन है, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, और वहाँ पे आपके रिलेशनशिप जब आप डेवलप कर रहे हो तो वही तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, समन्वय कर रहे हो। तो क्या होगा आंसर, स्टेक होल्डर के बीच का संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स, शिक्षा पर्यवेक्षण या फिर शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है क्या है। बहुत एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो मेन टॉपिक है ना आपका आज के सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ ये जो है आपके सिलेबस में डायरेक्टली ये पॉइंट्स मेंशन है, जो मैं आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ये पॉइंट्स मेंशन है, और यहाँ से आप क्वेश्चन अपने एग्जाम में ज़रूर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विकास में सहायता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विकास में सहायता, वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरे के मामलों को नियंत्रित करते हैं,
ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। एजुकेशनल सुपरविजन मीन्स assistance in development of teaching learning process, that discipline through which we control affairs of others, both A and B, none of the above। बताओ क्या होता है पर्यवेक्षण। देखो पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि सुपरवाइज कर रहे हैं। सुपरवाइज क्या करता है पता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सुपरविजन का काम होता है कि वो आपको अच्छा ये गलतियां हैं वो जाकर के रिपोर्ट दे रहा है, किसको, जो हायर अथॉरिटी है ना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता, ये आपकी गलती है, रिपोर्टिंग वहाँ पहुँची, उन्होंने आपको निर्देशन दिया कि इस तरीके से नहीं ये बात गलत हो रही है, आपको ऐसे करना है, वो होता है सुपरविजन। फिर वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित करते हैं। आप खड़े होकर के क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, बैठ करके क्यों पढ़ा रहे हो, होता है ना स्कूल्स में ये होता है कि आपको खड़े होकर के पढ़ाना है। आप इस तरीके से भी आप ऐसे बोलोगे, ऐसे मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, आपको ऐसे करना है, आप ये करना है, वो करना है, वो सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी दूसरों के मामलों को नियंत्रित करने का अनुशासन के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि अनुशासन के दायरे से बाहर, नहीं, अनुशासन वह अनुशासन जिसके द्वारा हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित करते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास में सहायता, यही शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ होता है। तो जब ये दोनों ही आपके आंसर हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। मैं ये मान रही हूँ जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कहीं पे भी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरी गारंटी है आपको कि आप यदि MCQ सीरीज़ ये फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्द 1-2 दिनों में हमारी टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, यदि आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं और ये MCQ सेशन को ज्वाइन कर देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी ज़रूर होगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि यदि आप इच्छुक हैं तो कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और कोर्स की यदि हम बात करें तो आपको ऑप्टिमम प्राइस में, आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9584532690, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको इस नंबर पर उपलब्ध हो जाएगी और आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क्स कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कार्य का विभाजन निम्नलिखित में से किस कार्य में आता है। योजना, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रित करना। डिवीजन ऑफ वर्क कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बताओ कार्य का विभाजन किस में होता है। देखो कार्य के विभाजन की बात करें ना, काम को बांटा कब जाएगा, काम को बांटा जाएगा जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कुछ चीज। लेट्स से आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हमें ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन, ठीक है। तो संगठन, या फिर हम बात करें तो किसी चीज का आप आयोजन कर रहे हो तो आप काम को बांट दोगे कि नहीं, बिल्कुल बांट दोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत कार्यों का विभाजन होता है। किसके अंतर्गत, ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन के अंतर्गत कार्यों का विभाजन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन सा है वो प्रक्रिया। निर्देशन वह प्रक्रिया है, नियंत्रण वह प्रक्रिया है, रिपोर्टिंग वह प्रक्रिया है, या स्टाफिंग वह प्रक्रिया है। फिर से सुनो English medium students, it is the process by which organization fulfills its human resource requirement। आप ये बताओ human resource requirement कब fulfill होती है। डायरेक्टिंग के जरिए, कंट्रोलिंग के जरिए, रिपोर्टिंग के जरिए, या स्टाफिंग। आज हमारे स्कूल में हमें 2 टीचर्स की आवश्यकता है। इसका मतलब कि आवश्यकता, मानवीय संसाधन की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टाफिंग। किसके अंतर्गत आ रहा है ये, स्टाफिंग। मानवीय संसाधन हम स्वयं हैं, हम स्वयं एक संसाधन है, तो वो मानवीय संसाधन हुआ, तो क्या है, स्टाफिंग। कब रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इट मीन्स स्टाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाट यू हैव टू नोटिस इन दिस क्वेश्चन इज दैट हियर इनकरेक्ट इज रिटर्न। क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट। प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है।
गलत पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है आइए देख लें। प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख गतिविधि है, लक्ष्य उन्मुख। प्रबंधन अमूर्त है। प्रबंधन एक समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है। प्रबंधन बहु अनुशासनात्मक है। ध्यान दीजिए इनकरेक्ट क्या है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग अप्रोच। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। बताओ क्या होगा मैनेजमेंट के विषय में इनकरेक्ट बोला गया, गलत कौन सा है, आओ देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या बोला गया, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल। प्रबंधन मतलब लक्ष्य उन्मुख, बिल्कुल है। फिर उसके बाद बोला गया प्रबंधन अमूर्त है, बिल्कुल प्रबंधन अमूर्त है। आप प्रबंधन को छू सकते हो क्या? नहीं, प्रबंधन तो किया जाता है, तो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। फिर बोला गया कि मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग अप्रोच, इज दैट ट्रू? क्या प्रबंधन समस्या पैदा करता है? नहीं, समस्या का निवारण करता है, पैदा थोड़ी ना करता है। मैनेजमेंट मतलब क्या? समस्या पैदा करने वाला थोड़ी ना। बोलते हैं हमारा मैनेजमेंट देख लेगा। मैनेजमेंट मतलब कि वो उन लोग चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, या वो चीज़ों को हैंडल करें तो पैदा थोड़ा ना करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्रिएटिंग अप्रोच, तो ये वाला गलत है। तो ये जैसे ही गलत हुआ तो बोला गया कि इनकरेक्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन डी भी देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है? प्रबंधन बहु अनुशासनात्मक है। जी हाँ, मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी तो है ही, ठीक है, यानी कि बहुत सारे आयाम इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हमें आंसर भी पता चल गया और हमें समझ में भी आ गया। आओ देखें मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, इट मीन्स डैट, अरे अभी बोला गया बहुआयामी है, कैसे हमको पता चलेगा बहुआयामी है? आओ देखते हैं। प्रबंधन बहुआयामी है, इसका अर्थ है कि प्रबंधन को कोई अन्य विषयों के ढांचे की मदद से विकसित किया गया है। फिर बोला गया प्रबंधन कारण और प्रभाव संबंध पर आधारित है। फिर बोला गया है कि प्रबंधन के सिद्धांत सापेक्ष हैं। फिर प्रबंधन एक विज्ञान है। क्या बोला गया? मैनेजमेंट हैज बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑफ मेनी अदर डिसिप्लिन्स। फिर बोला गया मैनेजमेंट इज बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव। मैनेजमेंट इज अ साइंस। बताओ क्या होता है बहुआयामी? कैसे बोल दियो तुम? कारण होगा ना, क्यों बोले बहुआयामी है? बहुआयामी बोलने का कारण है, क्या कारण है? बहुआयामी मतलब बहुत 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 कहाँ पे लिखा हुआ है, आओ देख लें। मैनेजमेंट हैज बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑफ मेनी अदर डिसिप्लिन। इसमें क्या आ जाता है? अन्य विषयों के ढांचे की मदद से इसे विकसित किया गया है, इसीलिए तो ये बहुआयामी है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी इस कारण से है कि अन्य विषयों की मदद से इसका विकास होता है। कैसे? मैनेजमेंट के अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको फाइनेंस भी देखना है, आपको अकाउंट, सब कुछ देखना है, आपको स्टाफिंग, सब कुछ इसी के अंतर्गत आ गया। हर चीज़ आपको देखनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, मैनेजमेंट में, एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत। तो अन्य विषयों की मदद से इसे विकसित किया गया, इसलिए हमने बोल दिया कि भाई ये तो बहुआयामी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि दूसरों से काम करवाने की कला का अर्थ है क्या है? नेतृत्व, विशेषज्ञता, प्रबंधन या समन्वय। आजकल लोग दूसरों से काम निकाल लेते हैं ना, कैसे? उसको क्या बोलोगे आप? एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर मीन्स व्हाट? लीडरशिप, एक्सपर्टाइजेशन, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। कैसे निकाल कि अब मान करके चलो कि प्यून काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बैठा हुआ है, अब आप कैसे उसको काम तो करवाना है आपको, कैसे आप करवा लोगे? वो आर्ट को क्या बोलते हैं बताओ? आर्ट को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। क्या बोलोगे आप? मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे विषयों से मिलकर के बना है, तभी तो बहुआयामी। तो इसके अंतर्गत आपको काम करवाना है ना, आपको फाइनेंस देखना है, अकाउंट्स देखना है, बाकी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आपको हर चीज़ देखना है, आपको कंसल्टिंग भी देखना है कि आप काउंसलर्स भी लगा करके रखो, किसी के पेरेंट्स आए तो उनसे मिलना, हर चीज़ आता है। ठीक है, बच्चों बहुत सारी चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आती हैं। तो वो मैनेजमेंट है जो कि चीज़ों को करवा लेता है। मैनेजमेंट करता नहीं है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैनेजमेंट करेगा नहीं, मैनेजमेंट काम को करवाता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लानिंग इज एन अप्रोच बेस्ड अपॉन, नियोजन एक दृष्टिकोण पर आधारित है, किस पर, तर्क संगतता पर, भावनाओं पर, आनुवंशिकता पर, या इनमें से कोई नहीं। प्लानिंग इज एन अप्रोच बेस्ड अपॉन रैशनैलिटी, इमोशंस, हेरिडिटी, नन ऑफ दीज। प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के अंतर्गत पहले बताओ क्या आता है, ये मेरा गोल है, मुझे कैसे प्राप्त करना है, रैशनल होगी, वहाँ इमोशनल होगी क्या, नहीं। हेरिडिटी, नहीं नहीं मैं तो नहीं बन सकता, मैं तो नहीं बन सकती, मैं कैसे ABO बन सकती हूँ, मेरा ना बैकग्राउंड ऐसा है, नहीं भाई आप क्यों नहीं बन सकते हो, आप ही बनोगे। तो उसके लिए आपको ये तर्क संगतता क्या है, रैशनल होना पड़ेगा। रैशनल होना मतलब क्या होता है कि मेरे पास ना पूरा मेरा जो टाइम है ना वो पूरा मेरा बिजी जा रहा है, मेरे को ना मुश्किल से ना 3 से 4 घंटे बस मिल पाते हैं जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ या लौटती हूँ, उसके बाद मुझे ना किसी भी हालत में मुझे ना ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। आप रैशनल हो, समझ में आ रहा है, तो वो है प्लानिंग इज एन अप्रोच बेस्ड अपॉन व्हाट, रैशनैलिटी। इमोशंस नहीं देखता है ना, प्लानिंग करना वहाँ पे इमोशंस आएंगे क्या, नहीं नहीं ये है ऐसा में, नहीं आप रैशनल बनना पड़ेगा। तो प्लानिंग नियोजन किस पर आधारित है, तर्क संगतता पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन रहे हैं। आज फर्स्ट डे है, बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हुई है, तो इसीलिए मैं एक न्यू सीरीज़ ही आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जहाँ पे हम MCQ के ज़रिए बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी हम यहाँ पे करेंगे। और ABO में सिलेक्शन हमें ज़रूर चाहिए, ठीक है। वैकेंसी चाहे जितनी भी आ रही है, डेफिनेटली आपको एक सीट चाहिए, बाकी सीट से आपको मतलब नहीं, अपने लिए पढ़ रहे हो है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। और सेशन यदि अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस के लेवल आपको अच्छे लगे हो, क्वेश्चंस के लेवल और बढ़ाने क्या करने उस पर भी ज़रूर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्लास आप लोग लाइव चाहते हैं, रिकॉर्डेड चाहते हैं, या फिर आपको क्या टाइमिंग क्या है, 9 बजे है या 10 बजे, इन सभी विषयों पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों से बस एक ही निवेदन है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले यदि आपको हमारा ABO का जो कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन करना है, तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9584532690। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा और इस नंबर पर संपर्क करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों की बेहतरीन तरीके से तैयारी ज़रूर होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।